नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। इंडो नेपाल सीमा पर पुलिस अलर्ट। सिद्धार्थनगर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में खास चौकसी की जा रही है। आशंका है कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आतंकी नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करके किसी नापाक घटना को अंजाम न दे दे। इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर मीटिंग की। मीटिंग में डीआईजी ने इंडो नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर क्षेत्र में खास सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पैदल गश्त व प्रमुख चौराहों एवं सड़कों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को कहा है, जिससे चप्पे चप्पे पर संदिग्ध लोगों पर निगाह रखी जा सके। इसके साथ ही भारत नेपाल के मध्य चलने वाली बसों व प्राइवेट टैक्सी की गहन चेकिंग के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर यह संयुक्त मीटिंग की गई है। देखिए, आज हमारे और कमिश्नर बस्ती मंडल के द्वारा एसएसबी के द्वारा जॉइंट मीटिंग रखी गई है बॉर्डर सुरक्षा को लेकर। ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है जिसमें हमारे सिद्धार्थनगर के बॉर्डर के माध्यम से कोई घुसपैठी आया हो या फिर कोई आतंकवादी आया हो, बट हाँ, ओवरऑल जनरल अलर्ट है। इंडो नेपाल बॉर्डर एक खुली सीमा है, दोनों तरफ से आदान प्रदान जो नेपाली और भारतीय नागरिकों को द्वारा किया जाता है। इस खुली सीमा का फ़ायदा उठा के कोई बांग्लादेश या पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर अन्य जो भी देश विरोधी एलिमेंट्स इंडिया के अंदर ना घुस जाए, इसलिए हम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में जो एसएसबी है उनके साथ, आईबी के साथ और वहाँ का लोकल अधिकारियों के साथ एक जॉइंट मीटिंग किया है। हर पहलू पे हम लोगों ने बात किया है, सतर्कता बरतने के लिए, जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए। विगत 15 वर्षों में जो भी घटनाएं हुई है उसमें संबंधित जो चार्जशीटेड अपराधी है उनको लेके सतर्कता बरतने के लिए, जितने भी जो इंडो नेपाल के बीच में जो बॉर्डर पे बसें चल रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन के बारे में, और तमाम कैब और जो गाड़ी ऑपरेटर्स के बारे में। इसके अलावा जो जितने भी वहाँ के रोड्स एंड जंक्शन से वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लोगों की भी बात हुई है। आगरा के एक अस्पताल में बाबा साहेब की टाइल्स को लेकर हंगामा हो गया। मामला सरकारी नर्सिंग होम में बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की टाइल को फर्श पर लगाने को लेकर बसपा और भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ भी तकरार और नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस के साथ अभद्रता की गई। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बसपा कार्यकर्ता और भीम आर्मी के लोग पहुंचे। इनका कहना था कि हॉस्पिटल संचालक ने फर्श पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की टाइल लगवा रखी है। इन टाइल से होकर लोग निकलते हैं, इससे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। बाबा के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। सभी लोग हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सूचना पर डेलीगेट चौकी इंचार्ज पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। सूचना पर एसीपी हरिपर्वत विनायक भोसले भी पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद बसपा की ओर से हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ तहरीर दी गई है। सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरिपर्वत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पर था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें, जहां सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नौशहरा में दबंगों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंग युवकों ने उसके घर के बाहर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल युवक को पीटा बल्कि उसके घर के बाहर खड़ी विधायक लिखी गाड़ी भी तोड़ी। और पीड़ित युवक का आरोप है कि हमलावरों ने उस पर फायरिंग भी की और जान से मारने की धमकी दी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर आरोप लगा है उनमें से एक युवक पर पीड़ित के पिता की हत्या का मामला दर्ज है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसे भी पिता की तरह मारने की साजिश रची जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है।
बस्ती में नदी में स्नान करने गए युवक लापता हो गया। 19 वर्षीय युवक अपने दोस्तों संग घाघरा में स्नान करने गया था। युवक गहरे पानी में लापता हो गया। दोस्तों ने लापता युवक की सूचना परिजनों को दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लापता युवक की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष दुबोलिया प्रदीप कुमार सिंह ने लापता युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। दुबोलिया पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रही है। फतेहपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यमुना नदी जिसमें जलजीव से लेकर मछलियों का राज होता है, लेकिन अब खनन कारोबारियों का पोकलैंड मशीनों की धमक के आगे जलजीव से विलुप्त होते जा रहे हैं। यमुना नदी से खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में खनन माफियाओं के द्वारा 53 लाख जुर्माना भी वसूला गया था, लेकिन सख्त कार्रवाई के बाद भी यमुना में पोकलैंड मशीनों को उतारकर खनन किया जा रहा है। लगभग 5 दिन पहले प्रयागराज कमिश्नर ने टीम का गठन कर बड़ी कार्रवाई की थी। मौके पर पहुंची टीम ने गढ़ीवा, मजुगवा, कोर्रा कनक खंड के कोर्रा कनक खंड 2 और अड़ावल सहित अन्य खदानों में 53 लाख से अधिक का जुर्माना लगाकर बड़ी कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद सुधार होने के बजाय पुनः दर्जनों पोकलैंड मशीनों को उतारकर खनन का खेल शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो पुनः वायरल हुआ तो विभाग में फिर से हड़कंप मच गया। देखिए, जो 53,20,000 रुपए की कार्रवाई हुई है वो 4 कुल मिला के खनन क्षेत्रों के ऊपर हुई है, जो गत सप्ताह में निरीक्षण कराया गया था तहसील स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से। उसके अलावा भी नियमित तौर पे हमारे खनिज विभाग के अधिकारी और तहसील विभाग के अधिकारी जो है वो सभी खदानों का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि कहीं किसी प्रकार की और अनियमितता आती है तो उसमें भी नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जुर्माने संबंधी कार्रवाई होगी, और यदि उसके बाद भी सुधार नहीं आता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें FIR संबंधी कार्रवाई भी होगी। किंतु लगातार हमारी टीमें जो तहसील स्तरीय टास्क फोर्स हैं, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स हैं, नियमित रूप से सभी खदान कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई हुई वो अवैध खनन में यदि जलधारा से भी खनन किया जाता है किसी के द्वारा, या अपने खनन क्षेत्र में ही जल स्तर आ जाने के बाद भी खनन किया जाता है, तो उसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की जुर्माने की कार्रवाई है, वो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी के एक निजी अस्पताल में नर्स के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी गई। श्रद्धा अस्पताल के संचालक रमेश पर पिटाई का आरोप लगा है। घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के जनसेवा अस्पताल का है। पीड़ित स्टाफ नर्स सोनम ने बताया कि वह जनसेवा अस्पताल में स्टाफ नर्स है। गुरुवार की रात भर ड्यूटी नाइट पर थी, तभी श्रद्धा अस्पताल का संचालक रमेश उसके पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपी ने पीड़ित स्टाफ नर्स के कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित स्टाफ नर्स ने मामले में मंजनपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। CO अभिषेक सिंह ने बताया कि स्टाफ नर्स से मारपीट का एक CCTV फुटेज सामने आया है। मामले में पीड़ित स्टाफ नर्स ने मंजनपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि एक CCTV कैमरे का वीडियो है, जिसमें एक महिला के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया। जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो का संबंध थाना मंजनपुर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से संबंधित है। पूरे प्रकरण के लिए प्रभारी निरीक्षक मंजनपुर को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही पूरे प्रकरण की जाँच करके इस पर आवश्यक और विधिक कार्रवाई कराई जाए। कौशाम्बी में 104 वर्षीय लखन सरोज ने आखिरकार 48 वर्षों की कानूनी लड़ाई में न्याय प्राप्त किया है। उन्हें 48 साल पहले गांव के एक झगड़े में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 1982 में सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला लखन के लिए एक कठिन संघर्ष बन गया था, जिसने उन्हें नैनी जेल और बाद व कौशाम्बी की जिला जेल में समय बिताना पड़ा। जिसके बाद हाई कोर्ट में हाल ही में मामले की सुनवाई के बाद लखन सरोज को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। लखन की बरी होने की खबर ने उनके परिवार और गांव वालों में खुशी का माहौल है। लखन सरोज ने अपनी उम्र और दीर्घकालिक कानूनी संघर्ष के अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। न्याय पाने की मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वहीं लखन लाल के बाइज्जत बरी होने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। समझ लो काटा
मैंने जिसका काटा, फिर अब हियाँ काटा। फिर क्या सब हुआ था उस वक्त जब आपको हत्या के आरोप में जेल भेजा गया? वो भेगा हियाँ को सबमिट जेल में आ गए, हमें सरकार रिहाई कर दी। अच्छा, कैसे आपको फंसा दिया गया था, पूरी बात बताइए। सब लड़ाई झगड़ा मना मना करेगा ही नहीं है, हमको मैंने लिखा दी। अच्छा, सेशन कोर्ट से आपको आजीवन कारावास हुई थी? हाँ शायद फिर आप हाई कोर्ट कैसे गए? हाई कोर्ट जो ना, फिर हुआ जो है हमारे बाप जिंदा रहा, फिर हुआ चारों बने छोड़ा, लेकिन 15 रोज में फिर सरकार साहब मजिस्ट्रेट साहब छोड़ दी। खबरों पर खबर कुशीनगर से है, जहां 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना कसया थाना क्षेत्र के गोला बाजार की है, जहां सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कसया पडरौना मुख्य मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। महोबा जिले में प्रेमी प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। बताते चलें, बुंदेलखंड के महोबा में प्रेमी युगल ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमी जोड़ा साथ में रहता था। कोल्ड ड्रिंक को लेकर प्रेमी जोड़े में मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ने फांसी लगा ली। प्रेमी युगल के फांसी लगाकर आत्महत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी जोड़े के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेमी जोड़ी की असामयिक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि 20 वर्षीय धीरेन्द्र 2 महीने से अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अपने ही घर में रह रहा था, लेकिन लड़की की कम उम्र के चलते किशोरी के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। बाद में दोनों के परिजनों की सहमति से प्रेमी प्रेमिका ने मंदिर में शादी कर ली। बीती रात करीब 10 बजे धीरेन्द्र कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर कमरे में पहुंचा तो दोनों में विवाद हो गया। प्रेमिका ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दी, जिससे नाराज प्रेमी ने अपने ऊपर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब तक काफी देर तक प्रेमी कमरे में नहीं आया तो प्रेमिका ने जाकर देखा वह फांसी पर झूल रहा था, जिसके बाद शोरगुल सुन परिजन पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से धीरेन्द्र को फांसी के फंदे से उतारा। हाँ, मैं तो गया था अपनी घरवाली और बच्ची को लेकर दिखाने के लिए रामपुरा, और जब वहाँ पे गया तो ये लोग दादी और बहू लड़का तीनों जने घर पे थे। अब ये पी खा के जैसे कहा पेप्सी लाया, पेप्सी लाने के बाद दादी को दी। कौन लाया? धीरेन्द्र लाया पेप्सी, दादी को दी। दादी ने पी पेप्सी। बहू को आवाज़ मारी, छत पे थी दूसरी मंजिल पे, वो नहीं आई। जे गया ऊपर, उसने कहा पेप्सी पी ले। उसने ना पीते हुए पेप्सी को हाथ मार दिया, पेप्सी गिरी। उसने गुस्से में अंदर घुस गया, गेट बंद करे, बक्सा लगा दिया गेट के अंदर से और फांसी लगा दी। तो बहू कहाँ है? सो बोले बहू अंदर है। सो देखो तो अंदर से बहू गेट लगाई थी, पंखे में नीचे वाले कमरे में जंगला से देख करके, और देखा तो ये भी लटकी थी। इनको 2 महीना 14 दिन। 21 साल लौंडे की है और 17 साल 9 महीना करीब लड़की। बदायूं में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताते चले, आंधी आने के बाद मेथा ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगे होने की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। वहीं मेथा फैक्ट्री में गुरुवार को भी दमकल कर्मी आग बुझाते रहे। गुरुवार और शुक्रवार की रात को बमुश्किल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मेथा ऑयल फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। वहीं थाना मुजरिया क्षेत्र के बिचौला टप्पा जामनी गांव का रहने वाला मुनिंद्र पाल पुत्र प्रेमपाल व उसका भाई पुष्पेंद्र फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आग लगने के बाद से मुनिंद्र लापता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। फिलहाल परिवार के लोग मेथा फैक्ट्री पहुंचे, जहां वह मलबा हटवाकर मुनिंद्र को तलाश करा रहे थे। आज शुक्रवार 44 घंटे के बाद भी मेथा ऑयल फैक्ट्री के मलबे से धुआं उठ रहा है।
बहराइच में पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया। बता दें, पुलिस ने मामले में शामिल 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली देहात इलाके में व्यापारी के घर हुई बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से सोने चांदी की जेवरात, लाखों की नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर माशुका की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने चोरों के सरगना आशिक अली एवं साबान विजय घोसी व रंजीत सोनी को गिरफ्तार कर चोरी का 80% माल बरामद कर लिया है। वहीं सभी शातिर चोरों को जेल भी भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।